Hey guys, my name is Vinay Juneja and I welcome you all to this amazing YouTube channel of IBPS Hub. आप सभी का स्वागत है आपके अपने IBPS Hub YouTube चैनल पर. So let's get started. So this is all about me guys, about my bio, where I'm working now and मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम क्लियर करे हैं. So guys, मैं 2019 सब तक टेक्स्ट बुक में एज अ क्वालिटी इंस्पेक्टर काम कर रहा हूँ फॉर रीजनिंग मॉक्स to check the quality of the reasoning mocks, as well as I have worked in also IBPS guide as a content developer for reasoning mocks and as a video creator for English mocks as well. Right now I'm in clerk IBPS clerk reserve list. जो मैंने एग्ज़ाम इसी साल दिया था उसके रिजर्व लिस्ट में हूँ मैं. और मैंने अब आई एम अ मेंटर नाउ राइट नाउ एट IBPS guide to guide the students for their success, for their bank exam preparation, how to deal with each and every kind of things, how to prepare for English, reasoning, GK, quant, all of those stuffs I tell them on the call. Okay, so आपको कॉल नंबर दिया होगा नीचे एंड गूगल शीट भी दी गई होगी कॉल बैक फॉर्म के लिए. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो IBPS गाइड के वो जो कॉल बैक फॉर्म है उसको भर सकते हैं. और हमारे जैसे मेंटर्स जो एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, जो रिजर्व लिस्ट में हैं, वो आपको कॉल बैक करके आपसे बातें करेंगे और आपको गाइडेंस देंगे फॉर योर प्रिपरेशन. ओके गाइस, सो दिस इज़ आवर बिग अनाउंसमेंट गाइस. जो हमारी बुक थी मास्टर द वोकैबुलरी थ्रू निमोनिक वे, ये जो बुक थी मैंने इसको बिल्कुल फ्री कर दिया आप सबके लिए, बिकॉज बहुत बच्चों को पेमेंट का इशू हो रहा था, वो कर नहीं पा रहे थे. तो मैंने सोचा इसको फ्री ही कर दूँ बिकॉज बहुत बच्चों को दिक्कत हो रहा था एंड आई डो नॉट वांट कि वो सफ़र करें बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिचेस. ठीक है, तो अब ये बिल्कुल फ्री हो चुकी है. अब आपको पेमेंट नहीं करना इसमें, तो आपको नीचे एक लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको उस पर क्लिक करना है और आपको फ्री में ही बुक डाउनलोड करने का प्रोसीजर दिख जाएगा आगे. ठीक है, सो एंड हाँ, इसमें आपको 1000 वर्ड्स प्रिपरेशन करने को मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे आप सभी के लिए. और अगर आप वोकैबुलरी में वीक हैं तो बिल्कुल आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे अगर आप उसको डाउनलोड करके पढ़ेंगे. और उसमें 1000 वोकैबुलरीज में 90% वोकैबुलरी को मैंने निमोनिक तरीके से उसको तैयार किया है. ओके, सो गाइस, दिस इज़ आवर रीजनिंग मैराथन क्लासेस सीरीज़ फॉर IBPS PO क्लर्क बाय विनय सर. एंड इसमें आज का दिन है डे 2. तो यहाँ पे डे 2 में मैं आपको वही दोबारा से सिलोगिज्म के कुछ बेसिक्स कंसेप्ट जो पिछली वीडियो में भी बाकी थे उनको क्लियर करवाऊंगा. और इसमें मेन मुद्दा होगा ऑल नॉट एंड सम नॉट पॉसिबिलिटी केस, बिकॉज हमने पिछली वाली वीडियो में बेसिक क्लियर करे थे. अब हम पॉसिबिलिटी के केसेस जो होते हैं बेसिक में, उन चीज़ों को क्लियर करेंगे. ठीक है, तो टोटली 400 प्लस रीजनिंग क्वेश्चन का पूरा हमारा सीरीज रहेगा, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस का फॉर IBPS PO एंड क्लर्क. ओके, सो नाउ here we come to the first question guys. so यहाँ पे आप देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा गया है, some A are not B. तो कुछ A का हिस्सा B नहीं है, मतलब वो B नहीं बन सकते. ठीक है, कुछ A का हिस्सा. और some B are C. ओके, कोई दिक्कत नहीं है. और no C is D, मतलब कोई भी C का हिस्सा D में नहीं जा सकता. That no part of the C, no any corner of the C can be in D at all, and all D are E. मतलब इसका ये है कि सारे के सारे D E के अंदर हैं. Each and every part, each and every corner of the D is included in E. Okay, तो ये तो होगा आपका वेन डायग्राम तैयार. अब हम आते हैं कंक्लूजन पे, बिकॉज ये थी स्टेटमेंट्स. अब हम आते हैं कंक्लूजन पे. देखिए, ऑल B being D is not a possibility. अब यहाँ पे देखिए B यहाँ पे है, अभी हम नॉट को छोड़ देंगे, थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर मानेंगे. हम देखेंगे कि सारे के सारे B D के अंदर जा सकते हैं पॉसिबिलिटी में. पहले हमें ये चेक करना है, नहीं, बिकॉज कुछ B का हिस्सा C में है और C का रिलेशन D से नो का है. जब हमें नॉन हो रिलेशन और वो भी नेगेटिव हो और उसका हिस्सा किसी के अंदर हो, जैसे कि सम B और C हैं और कुछ C का हिस्सा जो B में है वो भी नो का रिलेशन वैसे बना ही रहा है D के साथ. नो का हिस्सा ये बना रहा है ना C का ये वाला पार्ट, तो ये नो का रिलेशन बना रहा है D से B का. तो ऑल B कैन बी D.
इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब रॉन्ग कंक्लूजन है ये बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज कुछ सी का हिस्सा बी जो है वो डी के अंदर जा ही नहीं सकता, तो ऑल बी बीइंग डी इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, वो हो जाएगा ट्रू, बिकॉज सी का हिस्सा भी सारा का सारा अंदर नहीं जा सकता, डी के सारा के कुछ भी नहीं जा सकता, बिकॉज कह दिया गया है कि नो सी, कोई भी सी का हिस्सा डी के अंदर नहीं जा सकता, ये स्टेटमेंट कह दी गई है और हमें स्टेटमेंट को 100% ट्रू मान के चलना होता है। तो नो सी इज बीइंग डी इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ये बिल्कुल ट्रू है, और ऑल बी बीइंग डी इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ये भी बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, बिकॉज अगर पॉसिबिलिटी बन रही होती है तो हम इसको फॉल्स कर देते, बट पॉसिबिलिटी ही नहीं बन सकती, तो इज नॉट अ पॉसिबिलिटी को आप कह देंगे ट्रू, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, सम ए बीइंग डी इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। अब नोट को करो थोड़ा इग्नोर, पहले देखो सम ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, यहाँ पे देखो ए यहाँ पे है ना, और डी यहाँ पे है, तो ए क्या डी के अंदर जा सकता है पॉसिबिलिटी केस में? बिल्कुल जा सकता है। देखो यहाँ पे ए का रिलेशन बी से है, सी से है, तो C का रिलेशन B से है, B का रिलेशन A से पता है जो कि नो का है सम में, और C का रिलेशन D से है, पर ऑल्टरनेटिवली देखा जाए तो A का डायरेक्ट रिलेशन या इनडायरेक्ट रिलेशन D से कोई ये तो नहीं रखा ना, तो अगर हम कह रहे हैं सम A बीइंग D इज अ पॉसिबिलिटी, ये ट्रू हो जाएगा, बट यहाँ पे एक कैच है, क्या कैच है? नॉट दे रखा है साथ में, तो जब पॉसिबिलिटी दो एंटिटीज के बीच में बन रही हो, बिकॉज अननोन रिलेशन हो, तो वहाँ पे गाइज वो चीज़ गलत हो जाती है, फॉल्स हो जाती है जब नॉट साथ में लगा रखा हो पॉसिबिलिटी केस में, बिकॉज पॉसिबिलिटी केस जब दो एंटिटी के बीच में है और वो भी बिकॉज ऑफ अननोन रिलेशन, because when the relation is unknown and you are saying it is a possible case, so yes it is possible and it can be true कंक्लूजन, तो यहाँ पे वो चीज़ गलत हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे दे दिया गया साथ में इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, तो इस वजह से, इस वर्ड की वजह से कंक्लूजन हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, बिकॉज पॉसिबिलिटी बन रही है, साफ सीधी बात ये है। अब हम यहाँ पे आते हैं, सम बी नॉट बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, नोट को करो इग्नोर। अब यहाँ पे देखो सम बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, मैंने आपको अभी ऊपर क्या बताया था, सम बी आर और क्या नॉट बी डी, बिकॉज कुछ बी का हिस्सा सी में है और सी का सारा रिलेशन डी से ना में बन रहा है, नो में, बिकॉज बी का पार्ट कुछ सी में है जिसका रिलेशन सी का डी से बन ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नो, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये चीज़ सही हो जाएगी? बट हाँ कुछ हिस्सा तो है ना जो कि बन सकता है ना, तो इसलिए यहाँ पे देखो सम बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी फॉल्स, बिकॉज कुछ बी का हिस्सा जो कि सी में है वो डी में नहीं जा सकता, तो इसलिए हम इसको कर देंगे फॉल्स। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, नॉट का रिलेशन आ गया, तो वो चीज़ वही दोहरा रहा है, वो वही चीज़ को दोबारा रिपीट कर रहा है कि हाँ सच में कुछ बी का हिस्सा डी में नहीं जा सकता, वही पॉसिबिलिटी केस में आपको सच्चाई बता रहा है जो कि सही है बिल्कुल कि हाँ ये नहीं हो सकता, तो इसीलिए इस स्टेटमेंट को कह दिया जाएगा ट्रू, ओके। और यहाँ पे अब हम आते हैं लास्ट स्टेटमेंट पे ऑफ दिस क्वेश्चन, वो है ऑल ई बीइंग सी, नोट को करो थोड़ा इग्नोर, पहले देखो ऑल ई बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे देखो ई यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, अब अगर मैं कहूँ कि सारा का सारा मैं ई सी के अंदर डाल दूँ तो क्या चीज़ वो सही हो जाएगी? नहीं, बिकॉज सी का रिलेशन डी से बन रहा है नो का, और सारा का सारा डी इंक्लूडेड है ई के अंदर, तो सारा का सारा अगर ई में सी के अंदर डाल दूंगा तो डी भी तो चल जाएगा, है ना। तो डी का रिलेशन सी से हमें पता है नो का है, ऑल मतलब नो सी इज डी, तो हम डी को अगर सी में डाल देंगे तो वो स्टेटमेंट को मतलब गलत कर देगा, और स्टेटमेंट कभी भी गलत हो ही नहीं सकती है, तो इसीलिए ऑल ई बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी हो जाएगा गलत। बट यहाँ पे कैच है, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, यहाँ पे उस चीज़ को बता दिया गया है कि ऑल ई बीइंग सी इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ये बिल्कुल सच्चाई है कि सारे के सारे ई सी में नहीं जा सकते, इसलिए इस कंक्लूजन को कह दिया जाएगा
ट्रू। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। यहाँ पे देखिए वेन डायग्राम में बनाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ऑल ए आर बी। ओके, सारे के सारे ए बी के अंदर हैं, ठीक है। सम बी आर सी। ओके, और नो सी इज डी। कोई भी सी का हिस्सा डी के अंदर नहीं जा सकता। और ऑल डी आर ई। अब यहाँ पे देखते हैं, सम सी नॉट ई इज अ पॉसिबिलिटी। देखो, सम सी नॉट ई। अब नोट को करो थोड़ा इग्नोर। पहले देखो, सम सी ई हो सकते हैं क्या? देखा जाए तो थोड़े बहुत हो सकते हैं, बट सी का रिलेशन तो डी से ना का बन रहा है, और डी का रिलेशन तो सारा का सारा ई के अंदर है, मतलब ऑल डी आर ई। वो चीज़ तो सही है ना? तो वहाँ पे वही चीज़ तो वो दोहरा रहा है कि सम सी, कुछ सी ई नहीं है। ये पॉसिबिलिटी में बनती है क्या ये चीज़? ये मतलब ट्रू हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, बिकॉज पॉसिबिलिटी केस में आपको डायरेक्टली रिलेशन बता दिया गया है जो कि वाकई में सच है। तो यहाँ पे सम सी नॉट बीइंग ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये बिल्कुल ट्रू है, बिकॉज सम नो सी इज़ डी। तो सी और डी के बीच में तो कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता किसी भी हालत में, चाहे पॉसिबिलिटी हो चाहे ना हो। बट यहाँ पे कह दिया गया है ऑल डी आर ई, है ना? तो ऑल डी आर ई में एक चीज़ को देखो, आपको सी और ई का रिलेशन भी सम में नॉट में आ रहा है, तो वहीं पे तो चीज़ यहाँ पे दोहरा दी गई है, दोबारा से कह दी गई है, मतलब कि सम सी नॉट ई इज़ अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल ट्रू बनता है। अब यहाँ पे देखो, ऑल ई नॉट बीइंग सी इज़ अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे इस चीज़ को दोबारा देखो कि ऑल ई, यहाँ पे अगर मैं सारे का सारा ए सी में डाल दूँ तो वो चीज़ हो जाएगी गलत, बिकॉज नो सी इज़ डी है, ठीक है? तो नो सी इज़ डी के हिसाब से मतलब क्या बना कि कोई भी रिलेशन सी का डी से नहीं हो सकता, और सारा का सारा डी ई के अंदर है। अगर मैं सारा का सारा ई सी के अंदर डाल दूंगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, गलत, जो कि कह रही थी कि नो सी इज़ डी। बिकॉज अगर हम इसको पॉसिबिलिटी में भी अगर बना रहे हैं डायग्राम को, तो ये क्या कह रहा है कि ऑल ई आर गोइंग टू बी इन सी, तो देन इट विल मेक द स्टेटमेंट रॉन्ग। तो इसीलिए सम सी जो कि डी नहीं है, वो डी का हिस्सा ई के अंदर मतलब जो डी का हिस्सा वो सी के अंदर चला जाएगा, जो कि स्टेटमेंट को कर देगा रॉन्ग। तो ये आंसर हो जाएगा रॉन्ग। तो यहाँ पे दे रखा है नॉट, ऑल ई नॉट बीइंग सी इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो एक्चुअली यहाँ पे आंसर दे रखा है गलत गाइस, आंसर होगा ट्रू, ठीक है? तो इसलिए आपको इस चीज़ को समझना है, ऑल ई, सारे के सारे ई सी में नहीं जा सकते। क्या ये पॉसिबिलिटी है? हाँ है, बिकॉज कुछ डी का हिस्सा ई के अंदर है, मतलब ऑल डी आर ई एंड नो डी इज सी। तो इसीलिए पॉसिबिलिटी के केस में नो का रिलेशन बनाते हुए ये वाला हो जाएगा ट्रू। ओके, तब हम यहाँ पे आते हैं, ऑल बी आर नॉट डी इज़ अ नॉट अ पॉसिबिलिटी। ओ माय गॉड, यहाँ पे दो नोट आ गए हैं। तो पहले तो एक नोट को इग्नोर मारते हैं, और अब हम यहाँ पे देखते हैं, ऑल बी आर नॉट डी इज़ द पॉसिबिलिटी। देखो, बी और डी के बीच में हमें रिलेशन पता है कि थोड़ा सा सम का रिलेशन है, कि वो गलत जा रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देखो, ऑल बी आर नॉट डी, अगर मैं कहूँ कि सारे का सारा मैं बी डी के अंदर डाल दूँ तो ये चीज़ गलत हो जाएगी ना? तो वो आपको वही तो बोल रहा है कि ये पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती है। तो नॉट अ पॉसिबिलिटी का इन्होंने खेल घुमाया हुआ यहाँ पे आप सभी के लिए। तो इट इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन कि सारा का सारा बी आप उसमें डी में डाल दो। तो ऑल बी आर नॉट डी इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी, ये हो जाएगा ट्रू। ओके, तब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है सम ए आर बी। ओके, सम ए आर बी एंड ऑल ए आर सी and all B are D and no D is going to be E। अब यहाँ पे देखो, ये कह रहा है ऑल सी आर डी इज़ अ पॉसिबिलिटी। बिल्कुल, आपको पता है पॉजिटिव रिलेशन है चारों के बीच में, ए बी सी डी के बीच में, और कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं कही गई। तो जब भी नेगेटिव स्टेटमेंट ना कही गई हो, ऑल और सम की बात हो रही हो पॉजिटिव में, तो पॉसिबिलिटी के केसेस को हमेशा सही कर देने का, ठीक है? तो ऑल सी आर डी अगर मैं बनाऊँ, देखो ऑल सी आर डी,
और ऑल B are D and some A are B और all A are C। तो यहाँ पे सेम डायग्राम वही बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई भी स्टेटमेंट को रॉन्ग नहीं ठहरा रहा है ये जो आपका वेन डायग्राम है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ट्रू। अब हम यहाँ पे देखते हैं ऑल सच डी विच आर नॉट सी। देखो ऑल सच डी, जो सच डी हैं, जो डी हैं जो कि सी नहीं है। देखो सी और डी का मामला यहीं पे है, ठीक है ना, यहीं पे बस जो है सी और डी मिले हुए हैं, बाकी ये जो एरिया है डी का वो तो अलग है। तो ये कह रहा है कि क्या ये ए हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या हैं एक्चुअली। देखो ना, कुछ ए का हिस्सा बी के अंदर है, कुछ सी का हिस्सा ए के अंदर है, और कुछ ए का हिस्सा बी में भी है, और सारे का सारा बी डी के अंदर तो है ही है। तो आप इस चीज़ को पॉसिबिलिटी में कैसे ले सकते हो जबकि वो फैक्ट है कि सम ए आर डी, इट्स अ फैक्ट। मतलब आप वेन डायग्राम से देख के समझ सकते हो कि ऑल मतलब सम ए आर डी ये बिल्कुल सही बन रहा है। तो पॉसिबिलिटी के केस में आप इसको कैसे सही कर सकते हो जबकि ये फैक्ट है। तो पॉसिबिलिटी केस हो जाएगा यहाँ पे रॉन्ग, फॉल्स। और अब हम यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन पे, ऑल ई बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही हो जाएगा गाइस। देखो ई और ए के रिलेशन में कोई दे रखा है हमें कुछ कि ये आपका डायरेक्ट रिलेशन बता रखा है, नहीं बता रखा ना। यहाँ पे सम ए आर बी, ऑल ए आर सी, ऑल बी आर डी एंड नो डी इज ई की बात हो रही है। ए और ई के बीच में रिलेशन नहीं दे रखा है ना। तो जब भी इनडायरेक्ट रिलेशन या कोई डायरेक्ट रिलेशन दे ही नहीं रखा दो एंटिटीज़ के बीच में, तो हमेशा पॉसिबिलिटी के केस में वो स्टेट मतलब कंक्लूजन हो जाती है सही। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, एंड दैट इज ऑल पी आर क्यू, सॉरी ऑल पी आर क्यू। ओके एक सेकेंड, हाँ, तो ऑल पी आर क्यू एंड क्या कहते हैं, नो पी इज आर। ओके, कोई भी पी का हिस्सा आर में नहीं जा सकता, ठीक है। एंड नो क्यू इज एस। ओके, कोई भी क्यू का हिस्सा एस के अंदर नहीं जा सकता। और ऑल एस आर टी, सारा का सारा एस टी के अंदर है। ओके, अब हम देखते हैं सम एस आर टी इज अ पॉसिबिलिटी। एक्चुअली यहाँ पे आंसर दोबारा से गलत हो गया, आई एम रियली सॉरी। इसका आंसर होगा फॉल्स। गाइस देखो ऑल एस आर टी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कंक्लूजन में अगर पूछा जाए सम एस आर टी और सम टी आर एस, ये कंक्लूजन में सही होगा बिना पॉसिबिलिटी के, बिकॉज आपको पता है कि सम एस आर टी इज अ फैक्ट, बिकॉज सारे का सारा एक्चुअली एस टी के अंदर है, तो कुछ एस और या कुछ टी एस के अंदर हुआ ना। तो ये फैक्ट है एक्चुअली कि सम एस आर टी इज़ अ पॉसिबिलिटी। ये हो जाएगी चीज़ गलत। अगर ये इज़ अ पॉसिबिलिटी ना दे रखा होता तो हम इसको कहते हैं ट्रू, और यहाँ पे इज़ अ पॉसिबिलिटी का केस लगा दिया गया है, तो इसलिए इस कंक्लूजन को कहेंगे फॉल्स, रॉन्ग, ठीक है। और अब देखते हैं ऑल आर आर एस इज़ अ पॉसिबिलिटी। देखो ऑल आर आर एस इज़ अ पॉसिबिलिटी, यस। इनडायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट रिलेशन कोई बता रखा है आर और एस के बीच में आपको स्टेटमेंट के थ्रू नहीं। तो जब भी दो एंटिटीज़ के बीच में रिलेशन नहीं पता हो, बिल्कुल भी 0% भी नहीं पता हो, तो आप उन दो एंटिटीज़ के बीच का पॉसिबिलिटी रिलेशन अगर पॉजिटिव वे में है तो आप उसको बिल्कुल सही ठहराएंगे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। एंड नो क्यू इज़ टी, मैं ये कहूँगा बिल्कुल गलत है, बिकॉज देखिए सम क्यू कैन बी टी, जो कि एस का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर मैं क्यू यहाँ पे रखूँ और पी इसके अंदर डाल दूँ और फिर भी मैं कह दूँ कि नो क्यू इज़ एस, ठीक है ना, मतलब सॉरी यहाँ पे मैंने बना दिया दोबारा। अगर मैं तब भी कह दूँ कि नो क्यू इज़ एस का रिलेशन तब भी बन पा रहा है और सारा का सारा वेन डायग्राम स्टेटमेंट को किसी भी तरीके से गलत नहीं ठहरा रहा, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ गलत है कि बिकॉज सम क्यू कैन बी टी इज़ अ पॉसिबिलिटी, मतलब सम क्यू आर टी इज़ अ पॉसिबिलिटी, वो चीज़ हो जाती है ट्रू। बट नो क्यू इज़ टी, ये हो जाएगा रॉन्ग, बिकॉज डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता एक तो हमारा,
क्या हुआ टी का, है ना। और इस वजह से ये जो कंक्लूजन है डाउटफुल बन जाएगा, तो इसीलिए हमेशा डाउटफुल कंक्लूजन को आप कर देंगे फॉल्स। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा गाइस। सम एस आर आर, ओके, तो यहाँ पे एस का रिलेशन आर से दोबारा से वही बात आ गई, अननोन है, डायरेक्ट रिलेशन इनडायरेक्ट रिलेशन कुछ भी नहीं बता रखा, तो आप क्या कहेंगे, यस पॉजिटिव वे में दे रखा है, इज अ पॉसिबिलिटी का केस बन रहा है, दो एंटिटीज हैं जिनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं दे रखा, तो आप तब उस टाइम पे कह देंगे कि हाँ दिस इज ट्रू दैट सम एस आर आर इज अ पॉसिबिलिटी, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, ठीक है। So thanks a lot guys for watching this session till now. Like, comment, share and subscribe if you haven't subscribed our channel till now, and comment down below your queries if you have any query like आप कुछ इंग्लिश के बारे में पूछना चाहते हैं, कोई आपकी क्वेरी है कि सर ये भी टॉपिक लाइए रीजनिंग के लिए, मेंस के लेवल कौन कौन सा आप कवर अप कराएंगे, कोई भी आपकी क्वेरीज हो या कुछ कमेंट करना चाहते हो, बताना चाहते हो कि क्या हम आगे सेशंस में लाएं, you can comment in the comment section guys. Okay, so yeah, take care, bye bye.